आज के ब्लॉग में मैं बहुत ही अच्छा विषय लेके आई हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो विषय सबके लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस मेरा विषय है आज की हम सब लोग जो भी हम सब लोग हैं, जो हमारे दुखों का कारण क्या होता है। हम मतलब इतने दुखी क्यों होते हैं। हमारे साथ कुछ मतलब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो भी हम दुखी हो जाते हैं। हम मतलब जैसे कि हमें कुछ चाहिए वो हमें ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि हम भगवान से जैसे कुछ मांग लें वो भी हमें ना मिले तो भी हम दुखी हो जाते हैं। तो इसका कारण पता है, इसका कारण क्या है, हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मतलब माना कि जैसे कोई जैसे मतलब हम क्या चाहते हैं, जैसे हमको चाहिए कि जैसे हम बाज़ार जा रहे हैं, हमें कुछ चीज़ पसंद आ गई या हमें लगा कि ये चाहिए हमें और हमें वो नहीं दिलाया तो हम बस दुखी हो जाते हैं कि नहीं दिलाया। बिन बात का मतलब दुखी हो जाते हैं। तो हमारे सबसे ज़्यादा हमारा जो दुख का मेन कारण है, मेन क्या बस एक ही कारण है हमारे दुख का कारण सिर्फ हमारा मन होता है। क्योंकि हम अपना मन मतलब हमें चाहे वो हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, हमें अगर वो पसंद आ गई तो वो हमें चाहिए और ना मिली तो हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, एक तो यह हो गया। और दूसरा, जैसे हमारे परिवार में कोई भी हो गया, हमारे रिश्तेदार हो गया, हमारे बच्चे हो गए, हमारे मतलब माँ पापा हो गए या फिर कोई भी हो गया, मतलब दोस्त हो गए, किसी से भी मतलब हम कुछ उम्मीद कर देते हैं। मतलब कर क्या देते हैं, मतलब सभी से उम्मीद तो होती ही है। तो मतलब जैसे हमें किसी से कुछ उम्मीद है, उसने हमारी उम्मीद को पूरा नहीं किया तो भी हम दुखी हो जाते हैं कि हम तो ये सोच रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, अब तो ऐसा ऐसे। ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अब अब वो क्या करे क्या ना करे, वो उसको जो करना वो करे। हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए किसी से। उम्मीद अगर रखनी है तो उम्मीद रखो सिर्फ एक से, वो है भगवान से। भगवान से सिर्फ उम्मीद रखनी चाहिए। अब और भगवान से अगर उम्मीद रखते हो, अब भगवान ने भी नहीं दिया, मतलब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, अब जैसे आपने भगवान से कुछ मांगा है वो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी होना है। उसमें भी मतलब ये दुख का कारण दुखी नहीं होना है। मतलब अब देखो, भगवान को तो अब पता ही है कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। फिर भगवान को ये भी पता है, हमें तो अपना फ्यूचर मालूम नहीं है, हमें तो अपना भविष्य पता नहीं है कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन भगवान को तो पता है कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे लिए क्या अच्छा है। अब जैसे हमने कुछ चीज़ मांग ली भगवान से, हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा ना हो, फिर भविष्य में हमें उससे दुख मिले, है ना। तो अगर भगवान हमारी इच्छा पूरी ना भी करे, हमें जो चाहिए वो ना भी दे, तब भी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? ये सोच के दुखी नहीं होना चाहिए कि भगवान ने हमें नहीं दिया। हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो भगवान से इतना मतलब पूजा पाठ करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, और हम मांगा ये सब हमने भगवान से, भगवान ने दिया नहीं, हम दुखी हो जाते हैं कि अरे यार, हम तो इतनी पूजा भी करते हैं और भगवान तो हमारी इच्छाएं पूरी ही नहीं करता है। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अब भगवान अब हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे, अब वो इच्छा वो हमारे लिए क्या पता अच्छा ना हो, तो क्या पता हमें उसके अभी तो हम खुश हो जाएंगे, बाद में हम दुखी हो जाएंगे कि बाद में हम क्या पता उसकी वजह से दुखी रहें कि मतलब जैसे कई लोग मतलब परेशान हैं बच्चे के लिए कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तो दोस्तों दुखी होने की तो बात ही नहीं है। देखो, बच्चा नहीं है, हम ये सोच के अगर दुखी हो सकते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, तो ये सोच के खुश भी तो रहो कि अच्छा है। चलो दुनिया को देखो, दुनिया में क्या है, माँ बाप की कितनी बेकदरी है, बच्चे माँ बाप को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सोच के दुखी मत हो कि हमारे बच्चे नहीं हैं, ये सोच के खुश रहो कि हमारे बच्चे नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान ने नहीं दिया, शायद भगवान नहीं चाहते हैं। जैसे और लोग रो रहे हैं अपने बच्चों के कारण, उन्होंने भी तो अपने बच्चों से उम्मीदें रखी होंगी कि हमारे बच्चे बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आज देखने के लिए तैयार नहीं है। ज़्यादातर बच्चा देखना तो दूर, चलो देखने तो दूर, खाना पिलाना तो चलो ना खिलाए, मान लो कि ना खिलाए, ठीक है, लेकिन बात तो कर सकते हैं। लेकिन अब तो ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग बच्चे बात करने के लिए भी तक तैयार नहीं है। तो खुश रहो, बच्चे हैं तो सोचो चलो सही है, और नहीं है तो भी खुश रहो। हाँ, लेकिन जिनके बच्चे हैं वो बच्चों से उम्मीद ना रखें,
कि हमारे बच्चे हैं, बड़े होके ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि जितनी उम्मीदें अपने बच्चों से रखोगे ना, बाद में जब भविष्य में वो सब उन उम्मीदों में नहीं उतरेंगे ना, तो फिर दुख किसको होगा? दुख हमें ही होगा। दोस्तों, इसलिए मैं कहूँगी कि हमारा मन है जो, उस मन को अपने कंट्रोल में करो, ना कि मन के कंट्रोल में चलो। क्योंकि मन का क्या है, मन की इच्छाएं तो कभी हमारी पूरी ही नहीं होगी। अब हमें मान लो कि हमें बाइक चाहिए, बाइक आ गई, ठीक है, फिर हमारी बाइक आने से हमारी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। सिर्फ एक बाइक आ गई, चलो ठीक है, फिर हमारी दूसरी इच्छा आ जाएगी, फिर हमें कुछ दूसरी चीज़ की इच्छा हो जाएगी कि हमें ये चाहिए। ऐसी इच्छाएं तो हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होगी, मरते दम तक हमारी इच्छाएं ख़त्म होने वाली नहीं है। जो सोचोगे कि, तो इसीलिए मरते दम तक इच्छाएं तो ख़त्म होंगी नहीं, तो क्या मरते दम तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो हम दुखी होते रहेंगे। इसीलिए मन को कंट्रोल में करो। हर मतलब मन को कंट्रोल में, हाँ, मन को कंट्रोल में तभी होगा जैसे हमें कुछ चाहिए, है ना, वो हमारे मतलब की नहीं है, मतलब इतनी ज़रूरी नहीं है। हम उस चीज़ के लिए मतलब ना भी मिले तो हम रह सकते हैं उस चीज़ के बिना ये सोचो और फिर खुश रहो कि चलो नहीं, ज़रूरी नहीं है, नहीं लेना है, ज़रूरी है तो लो। जैसे हमारी ज़रूरतें क्या होती है, खास ज़रूरत होती है हमारी रोटी, कपड़ा और मकान होता है। तो जिनके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वो ही खुश है। अब कार है, अब कार चाहिए, ये हमारी क्या है, इच्छा है। अब बिन कार के भी तो हम रह सकते हैं, कार का करेंगे ही क्या। अब कार चाहिए। अब मान लो देखो, हमारी मतलब हम बाइक ले सकते हैं, हमारी हैसियत मतलब इतनी है कि हम बाइक में चल सकते हैं। तो जिसकी हैसियत मतलब इतनी होती है कि हम बाइक में मतलब अब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब कि हमारी हैसियत इतना है कि जैसे हम मतलब बाइक ले सकते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अरे नहीं यार, कार होती तो ज़्यादा अच्छा था। और जिन लोगों की हैसियत इतनी होती है कि जो कार पे गुजारा कर सकते हैं, मतलब कार पे अपनी कार तक सीमित है, मतलब जो अपने अच्छे खासे उसमें मतलब कार खरीद सकते हैं, वो क्या सोचते हैं, मतलब सस्ती सी कार खरीद सकते हैं 2-4 लाख की, वो सोचते हैं अरे नहीं यार, बड़ी कार चाहिए थी, ज़्यादा महंगी वाली, ज़्यादा अच्छी कार चाहिए थी। मतलब हमारी इच्छाएं कभी पूरी होंगी ही नहीं। हमें मतलब मैं यही कहूँगी, हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो। हमें अपना वो भी देखना चाहिए कि हम मतलब कितना कमाते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, ये सब हमें देखना चाहिए। और मन को कंट्रोल में करना चाहिए। हमारा मन तो इधर उधर भागते ही रहता है, मन तो हमारा इधर उधर भागता ही रहता है। अगर आप मन की हर इच्छा पूरी करोगे तो भी हमारा मन तो कभी खुश होगा नहीं, मन की तो कभी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। इच्छाएं तो हमेशा बढ़ती रहेंगी। इच्छाएं तो बस लास्ट में जब हम मर जाएंगे तभी हमारी इच्छाएं ख़त्म होगी। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में भी लिखें। और अच्छा लगा है तो शेयर भी करें, और अच्छा ना भी लगा है तो शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा ना लगा हो, जिसे शेयर करें उसे अच्छा लग जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।